चलिए आज का जो वीडियो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब हो गया क्या समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, इसका प्रकार क्या होता है और इसका कहता है कि प्रथम पद, शार्प अंतर, एपी के n पदों का योग, ये सब क्या होती है। चलिए हम बारीकी से एकदम धीरे धीरे क्या क्रमबद्ध तरीके से हम इस चीज क्या करते हैं, हम समझते हैं। तो अब पहला आता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी। अब हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब कहता है इसका परिभाषा, तो कहता है कि परिभाषा इसको हम कैसे देंगे या क्या। चलिए हम इसको समझते हैं कि इसको क्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए एक आदमी ए है, कोई एक आदमी है, वो क्या करता है, प्रतिदिन क्या करता है, वो काम करता है। और जब काम करता है तो इस आदमी को बोलता है, इसका जो कोई एक मालिक बना लेते हैं बी। ये कोई मजदूर है और ये क्या है, मालिक। ये कोई क्या मजदूर है और एक कोई क्या है, एक मालिक है। अब इसको ये बोलता है, कौन, मालिक बोलता है मजदूर को, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको क्या होगा, पर डे आपको कुछ न कुछ क्या बेनिफिट दिया जाएगा। तो बेनिफिट क्या देंगे, अगर उसको जितना आप काम किए उसमें क्या आपको एक्स्ट्रा कुछ न कुछ दिया जाएगा। जैसे मान लिया इस मजदूर का अगर हम 500 अगर दिए, अगर एक 500 दिए तो आपको क्या, अगर अच्छा काम कीजिएगा तो आपको हम कुछ न कुछ बेनिफिट देंगे, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ देंगे। तो अगले दिन क्या कर देता है, उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा देता है, मतलब वो 600 रुपये देता है। फिर अगले दिन क्या करता है, एक्स्ट्रा देता है, मतलब वो कितना देता है, 700 रुपये देता है। तो अगले दिन कितना होता है, तो फिर कितना होता है, ये 800 रुपये देता है। यानी कि ये करता क्या है कि उसको प्रोग्रेसिंग करते हैं। तो अब जितना अच्छा वर्क कीजिएगा आपका उतना प्रोग्रेस होता जाएगा। यानी कि क्या, यानी कि आपको उसका वेतन में क्या आपको बेनिफिट मिलते जाएगा। यानी कि पहला मिला 500, अच्छा काम किया, फिर 600 मिला, फिर और अच्छा काम किया 700 रुपये देने लगा, और अच्छा काम किया 800। यानी कि वो क्या हुआ, एक प्रोग्रेस होने लगा, यानी कि वो क्या होगा, उसको बढ़ाने चल गया। और ये क्या हुआ, जो बढ़ जो रहा है एक तरह क्या, एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रहा है। यानी कि वो धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। जैसे हम कितना था, 500, 600, फिर 700, 800, फिर 900, 1000, जो बढ़ा रहा है। प्रत्येक में कितना बढ़ा, 100 बढ़ा, 500 में यहाँ 100 बढ़ाया, फिर यहाँ से 100 बढ़ाया, फिर यहाँ से कितना 100 बढ़ाया, फिर आगे भी क्या होगा, बढ़ाते जाएगा। जब बढ़ाते जाएगा तो मतलब ये हुआ कि एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ा रहा है। क्या हो रहा है, क्रमबद्ध तरीके से बढ़ा रहा है, क्रमबद्ध तरीके से बढ़ा रहा है, मतलब एक सीरीज में जिससे बढ़ा रहा है। तो अगर सीरीज में बढ़ा रहा है तो मतलब उसी सीरीज मतलब का श्रेणी, श्रेणी मतलब क्या, आप समान रूप से बढ़ा रहा है। यहाँ भी 100 बढ़ाया, यहाँ 100 बढ़ाया, 600 हो गया, यहाँ 100 बढ़ाया 700 हो गया, यहाँ 100 बढ़ाया तो क्या हो गया, 800 हो गया। मतलब वो सीरीज में बढ़ाया, मतलब उसको क्या श्रेणी में बढ़ाया, मतलब प्रोग्रेस किया। कैसा, एक सीरीज के माध्यम से प्रोग्रेस, मतलब हो गया कैसा, श्रेणी। अब क्या, सब में अंतर समान बढ़ा रहा था, सब में क्या था, 100 रुपया बढ़ा रहा था, तो मतलब क्या था, समांतर का श्रेणी। अब कहता है इसका प्रकार। अब ये कितना प्रकार का होगा, तो एक 2 प्रकार का होता है। इसको शॉर्ट हम जिसको बोल रहे हैं एपी, ये 2 प्रकार का होता है। एपी कितने प्रकार का होगा, तो 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, एक परिमित और ये क्या आता है, अपरिमित। ये पता है परिमित, परिमित, और ये क्या होगा, अपरिमित। अब कहता है परिमित और अपरिमित में क्या अंतर होता है। अब कहता है परिमित, परिमित मतलब फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब जिसको परिभाषित है, मतलब जो इसको हम पता है कि कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। और अपरिभाषित का मतलब हो गया कि पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ दिया हुआ या कहाँ से कहाँ तक को जाना है। अगर ये पता नहीं है मतलब ये अपरिमित हो गया, और जिसके बारे में अगर हमको पता है क्या है वो परिमित हो गया। जैसे बात किया जाए 2, 3, 4, 5, तो ये कितना होगा, परिमित है। जैसे आप बोल सकते हैं 9, 10, 11, 12, 13। अब इसका मतलब हो गया, इसमें अगर हम बोले इसमें कितना टर्म है, क्या को संख्या, 1, 2, 3, 4 को संख्या है। इसमें अगर बोले तो कितना संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5,
इसका मतलब हो गया, इसके बारे में हमको पता हो गया, इसमें 4 संख्या था, इसको 5 संख्या था, मतलब क्या हो गई है, परिमित हो गया। लेकिन अब क्या आता है, अब ये बात बोले, हम बोले 1 2 3 4 चलते चल रहा है, ये पता नहीं चल रहा है कि क्या वो संख्या है, इसमें डॉट डॉट कर दिए, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि क्या वो संख्या है इसमें, मतलब अपरिमित हो गया। जैसे हम उसको बात कर सकते हैं, जैसे बोले 2 4 6 8 10 12, ये चलते चल रहा है, ये पता नहीं चल रहा है ये खत्म कहाँ हुआ है, ये अंतिम कहाँ है, इसका कोई पता ही नहीं है। मतलब ये अगर पता नहीं है, मतलब जब पता नहीं रहेगा तो वही क्या हो जाएगा, अपरिमित। सिंपल सी बात बोले, जिसके बारे में अगर पदों यानी कि टर्म अगर वो पता हो गया मतलब परिमित, जिसके बारे में अगर टर्म यानी कि जो संख्या थी उसके बारे में पता नहीं चल पाई कितना टर्म था, मतलब वो क्या हो गया, अपरिमित हो गया। तो उम्मीद है कि प्रकार पता चल गया, परिभाषा पता चल गया। अब कहता है पद। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो अब कहता है पद, तो पद में कहता है एपी। जैसे हम बात करेंगे एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो। तो अब कहता है पद, तो इसमें बोले कि क्या है, कि बोल सकते हैं इसको क्या, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, 5वां नंबर पे, यानी कि पद मतलब क्या, कितने स्थान पे है, क्रम पे है ये। तो मतलब प्रथम स्थान पर था, द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर, चतुर्थ स्थान, ये 5वां स्थान पर, 6वां स्थान पर, 7वां, यानी कि ये पद जो है कितने स्थान पे है ये, तो उसी को बोलते हैं पद। और अब बोलेगा पद, तो पद को क्या चीज से इंडिकेट करें, यानी कि वो संकेत हम किस के द्वारा देंगे। पद का जो संकेत होता है हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, T1 T2 T3 T4 चलते रहेगा, या इसको हम कहीं लिख सकते हैं A1 लिखा होगा, A2 A3 A4, यानी कि T1 T2 T3 T4 T5 इस तरह चलते रहेगा, या A1 A2 A3 A4। तो पद को जो इंडिकेट करेंगे हम A1 A2 A3 A4, या इसको हम T1 क्या कहते हैं A1 A2 A3, तो ये क्या है, पद को इंडिकेट करेंगे। अब कहता है यहाँ पे कि सार अंतर, तो सार अंतर क्या होती है। अब क्या कहता है सार अंतर, तो फिर ले लेते हैं एपी, सब 2 4 6 8 10 चल। अब कहता है सार अंतर, तो सार अंतर, अंतर का मतलब होता है क्या, घटाना। तो घटाना किसमें है, तो घटाना है यहाँ पे द्वितीय पद माइनस अगर प्रथम पद कहते हैं तो मतलब क्या, घटा देना, मतलब इस का सार होता है। और सार अंतर के इंग्लिश से बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसको हम इंडिकेट करेंगे हम डी से। अब इसको सार अंतर कैसे निकलता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यहाँ पर 2 पद लेते हैं, तो यहाँ 2 और 4 लेते हैं, तो अब घटाते हैं, तो 4 में से अगर 2 को घटा देंगे कितना होगा, 2। अगर हम ये बोले इस दोनों के बीच लेते हैं हम, तो 6 में से अगर 4 घटा देंगे फिर भी 2 हो जाएगा। अगर इस 2 को लेते हैं 8 में से 6 घटा देंगे, ये 2 यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी कि सार अंतर क्या होती है, तो द्वितीय पद माइनस अगर प्रथम पद कर लेते हैं वही निकलता क्या, शार्प अंतर निकल जाता है, यानी कि इंग्लिश बोले कॉमन डिफरेंस इंडिकेट करेंगे हम डी से। अब कहता है एपी का एनवा पद, तो एनवा पद मतलब क्या, इसका अंतिम, या इसको बोल सकते हैं एपी का अंतिम पद मतलब क्या हुआ है। अब इसका अगर बोलेगा फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, हम इंडिकेट करेंगे टीएन, एपी के जो एनवा पद है, या इसको बोल सकते हैं एपी का अंतिम पद, इसको इंडिकेट करेंगे हम टीएन। इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कहता है ए जो है यहाँ पर क्या है, प्रथम पद है। जैसे हम यहाँ पर बोले 2 4 6 8 10 12 जो दिया हुआ है, बोले यहाँ पर प्रथम पद कौन है, तो प्रथम पद हम बोल सकते हैं यहाँ कितना है, 2 है। अब बोले सार अंतर, जिसको यहाँ पर बोले डी, इसका बीच के अंतर कितना है, तो यहाँ पर बोले 2 और 4 के बीच का अंतर कितना, 2 का अंतर है। 4 और 6 के बीच का अंतर कितना, 2 का अंतर है। फिर 6 और 8 के बीच का अंतर कितना, 2 का है। 8 और 10 के बीच में कितना अंतर है, डी है। तो यहाँ कितना ई हो गया सार अंतर, ई हो गया क्या, प्रथम पद। और एल जो है, तो अब यहाँ पर बोले किसमें पदों की संख्या, या इसमें हम
लेते हैं, इसे हम बोले 3, 6, 9, 12। तो अब बोले इसमें कितना पद है, तो पदों की संख्या कितना बोल सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये कितना, यही हो गया n जो है यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, पदों की संख्या हो गया। अब कहता है एपी के n पदों का योग। एपी के n पदों का योग होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम। एपी के प्रथम पद प्लस क्या हो गया, अंतिम पद, अगर जोड़ देंगे तो क्या निकल जाए, एपी के n पदों का योग, या एपी के अंतिम पद जिसको बोलते हैं, या nवां पद जिसको बोले थे, तब फार्मूला हो जाता है n/2 इंटू प्रथम पद तो a हो गया, और अंतिम पद का फार्मूला हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। और इसको अगर यहाँ पर अगर सॉल्यूशन करते हैं तो हो जाएगा n/2 और a जो कितना हो गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी। कहीं भी एपी के n पदों का अगर योग का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बोलना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही हो गया क्या, एपी के n पदों का योग का फॉर्मूला। nवां पद अगर पूछेगा तो यह बोल देगा कि अंतिम पद अगर बोलेगा तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ सबको पता ही होगा एपी क्या, पदों की संख्या है, a क्या यहाँ पे प्रथम पद है, और डी क्या है यहाँ पे सार्वंतर है। ऐसे ये निकलता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। लेते हैं एक एग्जांपल, सारा चीज हम समझ में निकालते हैं। जैसे हम बोले एपी दिया हुआ है, जैसे हम बोले 4, 6, 8, 10, 12 यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर हम पूछे कि इसका प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए, तो कितना निकलेगा। तो यहाँ प्रथम पद को हम बोलेंगे, प्रथम पद जिसको हम बोल सकते हैं ए, तो यहाँ प्रथम पद फर्स्ट प्रारंभ में जो पद है मतलब कितना है, 4। अब बोले यहाँ पे सार्वंतर जिसको हम बोलते हैं डी, तो सार्वंतर कितना था, पहले द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 6 माइनस 4 बराबर 2। यहाँ भी करेंगे उतना ही, 8 में से 6 कटेगा 2, 10 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया था। ये इसका थ्योरी था। अगले वीडियो में हम इसका सवाल लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।